सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। ये शब्द सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। आज रामगढ़ गांव की टूटी हुई झोपड़ी के सामने 30 सरकारी गाड़ियों का काफिला खड़ा था। डीएम, एसपी, डॉक्टर, जज और बड़े अधिकारी उस बूढ़े आदमी के पैरों में रो रहे थे जिसे पूरा गांव पागल मास्टर कहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पागल आदमी की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। रामगढ़ गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। हर शाम उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, गले में पुरानी स्लेट और हाथ में टूटी हुई चौक। वो जोर जोर से चिल्लाता था, ए छोटू, इधर आ, 2 का पहाड़ा बोल। गांव वाले हंसते थे। देखो, फिर शुरू हो गया पागल मास्टर। असल में वो बूढ़ा आदमी सड़क पर काम करने वाले, कचरा बीनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़ पकड़ कर पढ़ाता था। बच्चे भागते थे, कोई उसे पत्थर मारता, कोई गाली देता, लेकिन वो हार नहीं मानता था। वो बच्चों को पकड़ने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाता था। कभी टॉफी देता, कभी बिस्कुट, कभी कहानी सुनाता। फिर कहता, पहले पहाड़ा सुनाओ, फिर टॉफी। धीरे धीरे 10-12 बच्चे रोज आने लगे। उनमें से एक था रमेश, जो कचरा बीनता था। एक थी सीमा, जो घरों में बर्तन मांजती थी। और एक छोटा लड़का था गुड्डू, जिसके माता पिता नहीं थे। गांव वालों को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन सरपंच बोला, अरे पागल, इन भिखारियों को पढ़ाकर क्या करेगा? मास्टर मुस्कुराया, इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अफसर बनेगा। पूरा गांव हंस पड़ा। ये अफसर बनेंगे? ये तो चोर बनेंगे। मास्टर खुद भूखा रहता था, लेकिन बच्चों के लिए खाना लाता था। वो दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ाता। जो पैसे मिलते उनसे बच्चों के लिए किताबें खरीदता। एक बार सर्दी बहुत ज्यादा थी। मास्टर के पास सिर्फ एक कंबल था। उसने वो कंबल गुड्डू को दे दिया। खुद पूरी रात ठंड में बैठा रहा। अगली सुबह उसे तेज बुखार हो गया। उस दिन बच्चों ने पहली बार महसूस किया, ये आदमी पागल नहीं है, ये उनसे प्यार करता है। सीमा ने उसके माथे पर पानी रखा। रमेश ने चाय ला कर दी। मास्टर ने कांपते हुए कहा, बच्चों, एक दिन तुम लोग बहुत बड़े बनोगे। एक दिन गांव में चोरी हो गई। इल्जाम बच्चों पर लगा। पुलिस आई और बच्चों को पकड़ने लगी। मास्टर पुलिस के सामने खड़ा हो गया। ये बच्चे चोर नहीं हैं। थानेदार ने उसे डंडा मार दिया। हट पागल। मास्टर 3 दिन तक थाने के बाहर बैठा रहा। आखिर पुलिस को बच्चों को छोड़ना पड़ा। उस दिन बच्चों ने कसम खाई, हम पढ़ेंगे। गांव वालों को नहीं पता था ये पागल आदमी असल में कौन था। वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। नाम था प्रोफेसर अरविंद शास्त्री। एक सड़क हादसे में उसने अपनी पत्नी और बेटी खो दी। हादसे का कारण था एक अनपढ़ ड्राइवर। उस दिन उसने कसम खाई, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, और सब कुछ छोड़कर गांव आ गया। 10 साल बाद बच्चे बड़े हो गए। मास्टर ने अपनी सारी बचत उन्हें दे दी, जाओ शहर पढ़ने। बच्चे रोने लगे, गुरुजी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मास्टर बोला, अगर मुझसे प्यार करते हो तो बड़े बनकर वापस आना। बच्चे चले गए। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखा, सब पैसे लेकर भाग गए। मास्टर चुप रहा। वो रोज बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों का इंतजार करता। समय बीत गया। मास्टर बहुत बूढ़ा हो गया, चल भी नहीं पाता था। गांव वाले उसे तंग करते थे। एक दिन सरपंच बोला, इस बूढ़े को गांव से बाहर फेंक दो। लोग लाठी लेकर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। अचानक सड़क से सायरन की आवाज आई। धूल उड़ने लगी। गाड़ियों का लंबा काफिला गांव में घुसा। 1 नहीं, 2 नहीं, 30 सरकारी गाड़ियां। सब सीधा मास्टर की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। पहली गाड़ी से जिले का डीएम उतरा, दूसरी से एसपी, तीसरी से डॉक्टर। सब दौड़ते हुए झोपड़ी में गए। फिर अचानक एक आदमी मास्टर के पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी, मैं रमेश हूँ। आज वो आईएएस अफसर था। सीमा बोली, गुरुजी, मैं डॉक्टर बन गई। गुड्डू बोला, मैं जज बन गया। गांव वाले कांप रहे थे। जिन बच्चों को वे कचरा कहते थे, आज वही बड़े अधिकारी थे, और जिस आदमी को वे पागल कहते थे, वो उनका गुरु था। 14, मास्टर की आखिरी इच्छा। मास्टर ने धीरे से कहा, बेटा, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना मत भूलना। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। 15, उसके बाद क्या हुआ? 30 अफसरों ने मिलकर गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। नाम रखा पागल मास्टर गुरुकुल। आज वहां हजारों गरीब बच्चे पढ़ते हैं। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकिए। कभी कभी दुनिया जिसे पागल कहती है, वही इंसान इतिहास लिख देता है। और याद रखिए, एक सच्चा गुरु सैकड़ों जिंदगियां बदल सकता है।